जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 171 सर्ग। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, चिदाकाश का स्फुरन ही जगत के रूप से प्रतीत होता है। चिदाकाश का स्फुरन ही जगत के रूप से प्रतीत होता है। वास्तव में तो न जगत है न जगत की आवा है, न शून्य ही है और न वृत्ति संवेदी है। वशिष्ठवाद संविदाकाश कचन मिलम भाति जगतया, वस्तु तो न जगन्नावा न शून्यम न च संविदा। संविदाकाश कचनमिदं भाति जगतया, वस्तु तो न जगन्नावा न शून्यम न च संविदा। वस्तु तो न जगन्नावा न शून्यम न च संविदा। चिदागमिदाकाश कचनमिदं भाति जगतया, वस्तु तो न जगन्नाभा न शून्यम न च संविदा। जो ये जगत नामक चिदाकाश का वैसे ही भान है, जैसे शून्यता आकाश से अतिरिक्त नहीं है। यह ज्ञानी जन की दृष्टि में चिदाकाश से भिन्न रूप से स्थित होने पर भी चिदाकाश से भिन्न नहीं है। जो ये जगत नामक चिदाकाश का जो ये जगत नामक चिदाकाश का वैसे ही भान है, जैसे शून्यता आकाश से अतिरिक्त नहीं है। और यह ज्ञानी जन की दृष्टि में चिदाकाश से भिन्न रूप से स्थित होने पर भी चिदाकाश से भिन्न नहीं है। यदि दभाति चिद्व्योम जगदाख्यम न तत्तदा, आकाशादिव शून्यतो मन्यदन्यदवीतिदम्। यदि दभाति चिद्व्योम जगदाख्यम न तत्तदा, आकाशादिव शून्यतो मन्यदन्यदवीतिदम्। मन्यदन्यदवीतिदम्। निर्विषय ही चैतन्य जो एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर बीच में प्रसिद्ध है, वही दृश्य के रूप से स्फुरित होता है। ये दृश्य उससे अतिरिक्त नहीं है। निर्विषय ही चैतन्य जो एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर बीच में प्रसिद्ध है, वही दृश्य के रूप से स्फुरित होता है। ये दृश्य उससे अतिरिक्त नहीं है। निर्विषय चैतन्य जो एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर बीच में प्रसिद्ध है, वही दृश्य के रूप से स्फुरित होता है। निर्विषय चैतन्य जो एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर बीच में प्रसिद्ध है, वही इस दृश्य के रूप से स्फुरित होता है। ये दृश्य उससे अतिरिक्त नहीं है। देशादेशांतर प्राप्तौ मध्ये यत् संविदो बभूव, तदृश्यमिति भाति नाम दृश्य मन्यन् मिन्यते।
संविदो बभू तदृश्ये मिति भान्तिदम् दृश्यमन्यन् विन्दते देश देशान्तर प्राप्तौ मध्यै यत् संविदो बभू तदृश्यामिति भातीनां दृश्यमन्यन् विन्दते सदैव सौम्यदमग्रासीत् यदा तमस्तन्न दिवान् रात्रिर्न सन्न चासन् शिव एक शिव एव केवला सदैव सौम्यदमग्रासीत् यदा तमस्तन्न दिवान् रात्रिर्न सन्न चासन शिव एव केवला इत्यादि श्रुतियों में पहले केवल सन्मात्र शेष रूप महाप्रलय होने पर उसकी पश्चात आदि सृष्टि होती है सुना गया है। उसमें सदैव सदीधा ऐसी अवधारणा करने से उसमें सदीधा सदैव ऐसा अवधारणा करने से अविकारी परमात्मा से अन्य कारण का अभाव होने पर इस दृश्य की कहाँ से उत्पत्ति हो सकती है। अविकारी परमात्मा से अन्य कारण का अभाव होने पर इस दृश्य की कहाँ से उत्पत्ति हो सकती है। मां प्रलय संपत्ता वादि सर्ग पुनः किल परमात्मा कारणाभावे कुतो दृश्य से संभव महाप्रलय संपत्ता वादि सर्ग पुनः किल परस्मात् कारणाभावे कुतो दृश्य से संभव। उस समय अणुमात्र भी दृश्य के बीज का कारण का अस्तित्व नहीं। उस समय अणुमात्र भी दृश्य के बीज का अर्थात कारण का अस्तित्व नहीं, जिससे कि फिर ये मूर्त दृश्य चक्र प्रवृत्त होता। भाव यह कि उस समय पूर्वोक्त श्रुति से विरोध होने के कारण परमाणु आदि अन्य कारणों की कल्पना का तनिक भी अवकाश नहीं है। उस समय अणुमात्र भी दृश्य के बीज का कारण का अस्तित्व नहीं, जिससे कि फिर ये मूर्त दृश्य चक्र प्रवृत्त होता। भाव यह कि उस समय पूर्वोक्त श्रुति से विरोध होने के कारण परमाणु आदि अन्य कारणों की कल्पना का तनिक भी अवकाश नहीं है। उस समय अणुमात्र भी दृश्य के बीज का कारण का अस्तित्व नहीं, जिससे कि फिर ये मूर्त दृश्य चक्र प्रवृत्त होता। भाव यह कि उस समय पूर्वोक्त श्रुति से विरोध होने के कारण परमाणु आदि अन्य कारणों की कल्पना का तनिक भी अवकाश नहीं है। तदाणुमात्रमभिः दृश्य बीजं न विद्यते किल यस्मादिदं चक्रं पुनर्मूर्ध प्रवर्तते। तदाणुमात्रमभिः दृश्य बीजं न विद्यते किल यस्मादिदं चक्रं पुनर्मूर्धं प्रवर्तते। इससे सिद्ध हुआ कि मूर्त जगत बंध्या पुत्र की तरह उत्पन्न नहीं हुआ। इससे ये सिद्ध हुआ कि मूर्त जगत बंध्या पुत्र की तरह उत्पन्न नहीं हुआ था। दृश्य बुद्धि सर्वथा नहीं है। सृष्टि श्रुतियों का तात्पर्य अनुत्पत्ति की प्रतिपादन करने में ही है। इससे ये सिद्ध हुआ कि मूर्त जगत बंध्या पुत्र की तरह उत्पन्न नहीं हुआ। अतः दृश्य बुद्धि
सर्वथा नहीं है। सृष्टि श्रुतियों का तात्पर्य अनुत्पत्ति का प्रतिपादन करने में ही है। उत्पन्नमेव नैवातो मूर्तदृश्यमिदं जगत् बन्ध्याभूतैवात्यन्तमतुस्तेव न दृश्यति। जो ये चारों ओर स्थित दृश्य नाम का कुछ प्रतीत होता है, जो ये चारों ओर स्थित दृश्य नाम का कुछ प्रतीत होता है, स्फुरित होता है, श्रुतियों के तात्पर्य को जानने वाले पुरुष उसे चिन्मात्र निर्मल आकाश रूप परम पद ही जानते हैं। जो ये चारों ओर स्थित दृश्य नाम का कुछ प्रतीत होता है, स्फुरित होता है, श्रुतियों के तात्पर्य को जानने वाले पुरुष उसे चिन्मात्र निर्मल आकाश रूप परम पद ही जानते हैं। श्रुतियों के तात्पर्य को जानने वाले पुरुष से चिन्मात्र निर्मल आकाश रूप परम पद ही जानते हैं। जो ये चारों ओर स्थित दृश्य नाम का कुछ प्रतीत होता है, स्फुरित होता है, ये चिदाम किंचिदामानि दृश्य विद्या विततिदाम तच्चिन्मात्रं कमेवाचं परमेव परम विदु। ये चिदाम किंचिदामादि दृश्य मिथ्या विततिदाम तच्चिन्मात्रं कमेवाचं परमेव पदम विदु। सृष्टि के आदि में चिदाकाश रूप आत्मा ही अपने अपने से अपने में चिदाभास रूप दृश्य सा वैसा स्फुरित होता है, जैसे निर्मल चिन्मात्र निर्विकार अपने स्वरूप का त्याग न करता हुआ आत्मा ही सुषुप्ति से स्वप्न में जाता हुआ निरूप के समान स्थिति को प्राप्त होता है। आत्मा का सुषुप्ति से स्वप्न में गमन की तरह प्रलय से सृष्टि में गमन भी समझना चाहिए। सृष्टि के आदि में चिदाकाश रूप आत्मा ही अपने में चिदाभास रूप दृश्य सा वैसे स्फुरित होता है, जैसे निर्मल चिन्मात्र निर्विकार अपने स्वरूप का त्याग न करता हुआ आत्मा ही सुषुप्ति से स्वप्न में जाता हुआ अन्य रूप के समान स्थिति को प्राप्त होता है। आत्मा का सुषुप्ति से स्वप्न में गमन की तरह प्रलय से सृष्टि में गमन भी समझना चाहिए। सृष्टि की आदि में चिदाकाश रूप आत्मा ही अपने में चिदाभास रूप दृश्य सा वैसा ही स्फुरित होता है। सृष्टि की आदि में चिदाकाश रूप आत्मा ही अपने में सृष्टि के आदि में चिदाकाश रूप आत्मा ही अपने में चिदाभास रूप दृश्य सा वैसे ही स्फुरित होता है, जैसे निर्मल चिन्मात्र निर्विकार अपने स्वरूप का त्याग न करता हुआ आत्मा ही सुषुप्ति से स्वप्न में जाता हुआ निरूप के समान स्थिति को प्राप्त होता है। आत्मा का सुषुप्ति से स्वप्न में गमन की तरह प्रलय से सृष्टि में गमन भी समझना चाहिए। आत्मा का सुषुप्ति से स्वप्न में गमन की तरह प्रलय से सृष्टि में गमन भी समझना चाहिए। यदा सुषुप्ता स्वप्नतो गच्छत्या तेन वस्थितिं चिन्मात्रमजः स्वच्छं निजं रूपमनामयम् सर्गस्यादौ यदथैवेद मात्मैव स्वात्मनात्मनि व्योमात्मैव चिदाभासं
दृश्यमित्येव भासते। चिदाकाश परमात्मा सृष्टि के आदि में दृश्य के समान, चिदाकाश परमात्मा सृष्टि के आदि में दृश्य के समान वैसे ही फुरित होता है जैसे संकल्प से मंद हुआ मन मनोरथ आदि में नगर के रूप से स्फुरित होता है। चिदाकाश परमात्मा सृष्टि के आदि में दृश्य के समान वैसे ही फुरित होता है जैसे संकल्प से मंद हुआ मन मनोरथ आदि में नगर के रूप से फुरित होता है। चिदाकाश परमात्मा सृष्टि के आदि में दृश्य के समान वैसे ही फुरित होता है जैसे संकल्प से मंद हुआ मन मनोरथ आदि में नगर के रूप से फुरित होता है। चिदाकाश परमात्मा सृष्टि के आदि में, चिदाकाश परमात्मा सृष्टि के आदि में दृश्य के समान, चिदाकाश परमात्मा सृष्टि के आदि में दृश्य के समान वैसे ही फुरित होता है जैसे संकल्प से मंद हुआ मन मनोरथ आदि में नगर की रूप से फुरित होता है। यथा पुरतया भाति मन संकल्प मंदरम, यथा पुरतया भाति मन संकल्प मंदरम तथा दृश्यमिवा भाति सर्गादौ चिन्नभरम। चिदाकाश अज्ञात होकर अपने में ही दृश्य रूप से वैसे ही स्थित होता है। चिदाकाश अज्ञात होकर अपने में ही दृश्य रूप से वैसे ही स्थित होता है जैसे वायु स्पंद रूप होता हुआ अपने में ही आदि बवंदर आदि की तरह चेष्टा करता है। चिदाकाश अज्ञात होकर अपने में ही दृश्य रूप से वैसे ही स्थित होता है। चिदाकाश अज्ञात होकर अपने में ही दृश्य रूप से वैसे स्थित होता है। चिदाकाश अज्ञात होकर अपने में ही दृश्य रूप से वैसे स्थित होता है जैसे वायु स्पंद रूप होता हुआ अपने में ही आदि बवंदर आदि की तरह चेष्टा करता है। चिदाकाश अज्ञात होकर अपने में ये दृश्य रूप से वैसे स्थित होता है। चिदाकाश अज्ञात होकर अपने में ये दृश्य रूप से वैसे स्थित होता है। चिदाकाश अज्ञात होकर अपने में ही दृश्य रूप से वैसे ही स्थित होता है जैसे वायु स्पंद रूप होता हुआ अपने में ही आदि बवंडर आदि की तरह चेष्टा करता है। चिदाकाश अज्ञात होकर अपने में ही दृश्य रूप से वैसे ही स्थित होता है। चिदाकाश अज्ञात होकर अपने में ही दृश्य रूप से वैसे ही स्थित होता है जैसे वायु स्पंद रूप होता हुआ अपने में ही आदि बवंडर आदि की तरह चेष्टा करता है। यथात्मन्यनिला स्पंद चक्रावर्त बलीहते सर्गादौ चिन्नवतित्वा दृश्यमित्यैव तिष्ठति। यथात्मन्यनिला स्पंद चक्रावर्त बलीहते सर्गादौ चिन्नवतित्वा दृश्यमित्यैव तिष्ठति। दृश्यमित्यैव तिष्ठति। श्री राम जय राम।